Hello students, heartily welcome all of you in 11th standards. Myself Jayashree Nagapure, I teach you the mathematics. Okay, so this is the new syllabus of 11 standard maths first. Okay, so from today we started learning. Okay, so uh, actually this is the new syllabus of maths paper first. We started learning from the maths paper 1. ओके, जो 11 का हमारा जो सिलेबस है, जो अभी नया सिलेबस आया है, तो पिछले साल ही चेंजेस हुए थे उसमें, तो कुछ पार्ट रिड्यूस हो चुका है और कुछ पार्ट बढ़ चुका है। तो ये 11 का नया सिलेबस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, यानी पेपर 1 से। जो दो पेपर है मैथ्स के, पेपर 1 और पेपर 2, तो हम पेपर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पेपर 1 का सिलेबस है, देयर आर टोटल्स 9 chapters in paper first. Okay, so the first chapter is angle and its measurement, then second is trigonometry 1, third one is trigonometry 2, fourth one is determinant and matrices, fifth is straight line, sixth is the circle, seventh is the conic section, eighth is the measure of dispersion, and ninth is the probability. Okay, so there are total 9 chapters in our syllabus of paper first. तो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जो 9 चैप्टर्स है 11th में, ये सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका जो बेसिक पार्ट जो है ना 11th का, जो 12th से रिलेटेड है, जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको 12th में काम आने वाले हैं, जो चैप्टर्स का बेसिक ही 11th है, तो वो हम पढ़ेंगे। और आपको जो भी इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको आगे काम आएगा, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये है। तो ये एंगल का, इसका भी हम 12th में काम आएगा ये चैप्टर। और सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये बेसिक है, 12th का बेसिक है। 12th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, यानी बहुत ज़्यादा वेटेज वही चैप्टर को, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस जो है, डिटरमिनेंट जो है ये जो बेसिक है 12th का, जो 12th में भी मैट्रिसेस ये सेपरेट चैप्टर है, तो ये पूरा बेसिक है। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो 12 आपको इजी से समझ में आएगा। वैसे ही स्ट्रेट लाइन जो है 5th चैप्टर, यही चैप्टर हमको 12th में भी है, जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4th। ठीक है, तो इसका भी बेसिक समझना जरूरी है। जो सर्कल, कोनिक सेक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, इनका ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 जो है वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का बेसिक पार्ट सीखने वाले हैं, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है विच इज़ डायरेक्टेड एंगल्स। ठीक है, जो है डायरेक्टेड एंगल्स। अब देखो, ये जो चैप्टर का नेम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो एंगल क्या है ये आपको पता है, एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल जो होता है हम उसे किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपने सीखा है 9th और 10th से। ठीक है, तो ये है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब एंगल और उसके मेजरमेंट हम कैसे करना है ये सीखने वाले हैं, उसके मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले है डायरेक्टेड एंगल्स। अभी डायरेक्टेड एंगल्स क्या है, डायरेक्टेड एंगल्स मतलब, अब समझो ये 2 मार्कर पेन है मेरे पास। ठीक है, अब ये 2 मार्कर पेन है, अब इसको हम ऐसे एक के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, ये समझो ये रे है। ठीक है, अब ये जो ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ये अगर ऐसे घूमता है ऊपर, ठीक है, ये अगर ऐसे घूम रहा है, तो देखो इसके बीच में एक एंगल बना है, एंगल बन रहा है कि नहीं। देखो ये 2 मार्कर पेन है, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टेड एंगल्स, इसे कहते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। और ये जो नीचे का रे है ये एकदम कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, इनिशियल रे होगा। ठीक है, और जो घूमता है, यानी जो घूम रहा है ऊपर, ये होगा टर्मिनल रे। ठीक है, तो अब ये जो होता है रे क्या होता है, जिसे दोनों तरफ से कोने होते हैं वो होता है रे। ठीक है, जिसे एक ही तरफ से ये होता है उसे कहते हैं लाइन कहते हैं।
और जिससे दोनों तरफ कोने नहीं होते हैं वो होता है सेगमेंट, ठीक है, रे लाइन सेगमेंट। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा ये डायरेक्टेड लाइन है, तो मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। जैसे देखो ये है लाइन, इसे एक एंगल बना लिया हमने, ठीक है, और इस यहाँ पे जो एंगल बना है ये रे से, उसे हम कहेंगे ये जो थीटा बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो था ये एक ही जगह पे कांस्टेंट था, तो इसे हम कहेंगे इनिशियल रे। क्या कहेंगे? इनिशियल रे। और इसे हम कहेंगे टर्मिनल रे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो था लाइन जो है ये है रे, ठीक है, दिस इज द लाइन। सो तो आपको समझ में आया। तो ये था इनिशियल रे और टर्मिनल रे। इसने यहाँ पे एंगल बनाया है जिसे कहते हैं थीटा, वो है डायरेक्टेड एंगल्स, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही अब अगेन दो मार्कर पेन है। अब आप कहोगे कि ये ऊपर का ही घूम सकता है क्या, नीचे ये भी घूम सकता है जो इनिशियल रे है? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये दो मार्कर पेन है, तो ये जो ऊपर का रहेगा ये कांस्टेंट होगा, मतलब इनिशियल रे, और ये अगर घूमता है नीचे टर्मिनल रे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, डायरेक्टेड एंगल्स, है ना। तो उसे भी हम कहेंगे इस तरह से, ये है, और इस तरह पे वो एंगल बना रहा है, ये है अपना, ये है इनिशियल रे, और ये होगा टर्मिनल रे, और यहाँ पे ये बना रहा है एंगल थीटा विच इज स्टैंडर्ड डायरेक्टेड एंगल्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। आई होप कि मैंने आपको इस तरह से इस मार्कर पेन का एग्जांपल से समझा के बताया, तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक जो लाइन रहती है, रे रहता है, यहाँ से जो एंगल ट्रेस होता है उसे कहते हैं टर्मिनल रे, और ये होता है इनिशियल रे, और ये जो एंगल बन गया उसे कहते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। सिमिलरली उसी तरह से अगर ये ऊपर से स्ट्रेस हो रहा है तो ये नीचे से भी स्ट्रेस हो सकता है, ये नीचे वाला भी घूम सकता है। ये अगर ये इनिशियल रे कांस्टेंट है तो नीचे का होगा टर्मिनल रे, ठीक है। अब ये जो रे है इसको हम आर्म भी कह सकते हैं, टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो ये था डायरेक्टेड एंगल्स बेसिक वाला, ठीक है, बनकर, ठीक है। तो ये तो था डायरेक्टेड एंगल्स। अब नहीं क्या, डायरेक्टेड एंगल्स के दो टाइप्स है, जो है पॉजिटिव एंगल और सेकंड है निगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव एंगल जो होता है, ठीक है, अब जैसे ये एक क्लॉक है, आपको पता है, ठीक है, ये क्लॉक में ये इस तरह से कांटे होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्या कहते हैं? हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है। ये जो छोटा होता है वो होता है आवर क्लॉक, आवर्स का होता है, और जो बड़ा होता है वो होता है मिनट, ठीक है। तो आवर हैंड्स इसको कहते हैं आवर हैंड्स, और ये होता है मिनट हैंड। तो देखो अभी ये जो घड़ी के कांटे हैं यहाँ पर, ये जो है कांटे वो कौन से इसमें घूम रहे हैं? इस तरह घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। क्या कहेंगे हम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब कांटे इस साइड में घूमते हैं इस तरह से, तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर कोई एंगल हो और जो वो इस तरह घूम रहे हो, इस तरह अगर कांटे घूम रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो कि जैसे ही ये जो अपना स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड एंगल में ये जो इनिशियल रे है, यहाँ से जो टर्मिनल रे है, ये कहाँ है, किधर घूम रहा है? इस तरह इधर घूम रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से इधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो होता है पॉजिटिव एंगल। क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल, ठीक है। सेम उसी तरह से जब टर्मिनल रे
इस एंगल में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जैसे ये घड़ी घूमती है, घड़ी के कांटे और एंड घूमते हैं इस तरह से, वैसे ही टर्मिनल रे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आता है इस तरह से एंगल बनाता है, जो होता है अपना डायरेक्टेड एंगल्स, तो जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो बनाता है निगेटिव एंगल। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल बना रहा है। ठीक है, समझ गए आपको? तो ये इस तरह से जो एंगल होता है, टर्मिनल रे जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है तब वो निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल बनाता है, और जब टर्मिनल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तब वो निगेटिव एंगल बनाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। समझ में आया आपको? ठीक है, जब कोई रे, जब टर्मिनल रे, ये ध्यान में रखो, जब टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब वो पॉजिटिव एंगल बनाता है, और जब इनिशियल टर्मिनल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे बना रहा है, एंगल बना रहा है, तब वो होता है निगेटिव एंगल। तो ये थे डायरेक्टेड एंगल्स के टू टाइप्स, विच इज पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो वो निगेटिव एंगल बनाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो वो पॉजिटिव एंगल बनाता है। ठीक है, तो समझो एक एग्जाम्पल, अगर आपको कहा गया है कि एक 30 डिग्री का एक एंगल बनाओ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक ऐसा रे बना लोगे। ठीक है, अब कौन से डायरेक्शन में कहा मैंने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 का एंगल बनाओ। तो अब क्या करोगे आप? 30 जो है क्लॉकवाइज, मतलब वो निगेटिव रहेगा, मतलब नीचे आएगा, तो आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है, ये क्या होगा? 30 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको कहा गया है कि 40 डिग्री का एंगल बनाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? इस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे सामने। तो आप क्या करोगे? ये एक रे बना लोगे। ठीक है, और 40 डिग्री का है तो क्या करोगे? ये आएगा यहाँ पे ऐसे ऊपर। ठीक है, ये होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये होगा पॉजिटिव, और ये 30 का है तो ये होगा निगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमने डायरेक्टेड एंगल्स पढ़ा है, जिसके दो टाइप है, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज हमने डायरेक्ट एंगल्स देखे, कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।